गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय कार्यशाला मंडला में संपन्न हुई। कार्यशाला की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष कमलेश टेकाम ने की, जिसमें राष्ट्रीय, प्रदेश और सभी जिलों के पदाधिकारी शामिल हुए। संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, निष्क्रिय कार्यकर्ताओं की पुनः सक्रियता और सदस्यता अभियान को गति देने पर विशेष चर्चा की गई। समापन अवसर पर पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए निर्दोषों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। मीडिया से बात करते हुए कमलेश टेकाम ने सरकार पर आदिवासी विरोधी नीतियों का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वन अधिकार अधिनियम 2006 की अनदेखी कर आदिवासियों को जबरन जंगलों से बेदखल किया जा रहा है। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, पुलिसिया दमन और फर्जी मुकदमों के खिलाफ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जल्द ही जन आंदोलन की शुरुआत करेगी। महेशमती लाइव के लिए मंडला से दीपक जाट की यह रिपोर्ट। आज मंडला में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा उपस्थित राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्षों को पूरे प्रदेश से आमंत्रित किया गया और यहाँ पर 2 दिन की कार्यशाला के दौरान जो इस आयोजन में निर्णय लिए गए पार्टी द्वारा कि मध्य प्रदेश की क्या हालात हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला अत्याचार, खनिज, जल जंगल जमीन, पेशा कानून, मनरेगा, ऐसे सभी जितने भी योजनाएं जो भी सरकार द्वारा, जो पिछली सरकार द्वारा लाए गए, वो कुछ तो बंद कर दी गई है। और खनिज के मामले में तो प्रदेश अव्वल है, जो जहाँ कहीं भी सरकारी भूमि पर खनिज पता चलता है तो उसको ऐसे झपट पड़ते हैं मोहन यादव की सरकार के लोग कि अवैध तरीके से कहीं भी, जैसे डिंडोरी का मामला गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने उठाया, मंडला में रेत का अवैध उत्खनन, डोलोमाइट का अवैध उत्खनन, इसके खिलाफ पार्टी हमेशा द्वारा कलेक्टर मंडला कई बार ज्ञापन भी दिया गया और ऐसे हर जिले में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरे बैतूल से लेकर होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और सिंगरौली तक जो भी अवैध उत्खनन है, ऐसे सरकार के शामिल होने का सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है। और ऐसे काम तो नहीं हो रहे हैं कि कुछ सरकार जनता के लिए करे। आज की स्थिति ये हो गई है कि महिला अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश अव्वल है। वैसे विभिन्न मुद्दों पर 2 दिन की कार्यशाला के दौरान गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि बहुत जल्द अगर ये सारी चीज़ों पे ध्यान मध्य प्रदेश सरकार, मोहन यादव की सरकार ध्यान नहीं देती तो राजधानी में भोपाल में जाकर एक बहुत बड़ा आंदोलन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी करेगी। ऐसी तैयारी हो चुकी है। इस 2 दिन के दौरान पार्टी ने निर्णय लिया है और बहुत जल्दी ये होगा 3-4 महीने के अंदर। 5 और 6 जून को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश इकाई की प्रदेश कार्य समिति की बैठक और प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस आयोजन में हमने अपने अभी तक के कार्यक्रमों की समीक्षा की, संगठनात्मक इकाइयों की समीक्षा की और समीक्षा के पश्चात हमने तय किया है कि 1 माह के अंदर हम मध्य प्रदेश में, विशेष रूप से मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में अपनी सारी ब्लॉक इकाइयों का और जिला इकाइयों का गठन करेंगे। तत्पश्चात हम आगामी दिनों में प्रदेश सरकार के विरुद्ध आंदोलनात्मक कार्यक्रम भी अपने हाथ में लेंगे। इस बीच में साथ ही साथ हमारा सदस्यता अभियान का भी कार्यक्रम चलता रहेगा। प्रत्येक पंचायत इकाई पर हमारा प्रयास होगा कि कम से कम 25 सदस्य गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बने और खड़े हों। हमने कुछ कमेटियों का भी गठन करने का निश्चय किया है, जिससे कि हमारे कार्य में आसानी हो और हमारा संगठन व्यवस्थित रूप से काम कर सके। उन कमेटियों में प्रमुख रूप से अनुशासन समिति है, हमारी कोर कमेटी है,
हमारी आर्थिक मामलों की समिति है और हमारी चुनाव समिति है। और प्रदेश में विभिन्न कार्यकर्ताओं के बीच में अगर कोई मतभेद उत्पन्न होता है तो उनके बीच में सामंजस्य बैठाने के लिए समन्वय समिति का भी हम गठन करने के लिए जा रहे हैं। बहुत शीघ्र ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष सभी जिला इकाइयों की बैठकों में भाग लेने के लिए प्रदेश का प्रवास भी करेंगे। आगामी 1 महीने के अंदर गठन के पश्चात हमारी सभी जिला इकाइयों की बैठक होगी और उसके पश्चात हमारी ब्लॉक इकाइयों की बैठक होगी। हमने तय किया है कि इस तरीके से जो हमारी ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक है प्रत्येक 3 महीने के अंतराल में होगी और जिला इकाई की बैठक प्रत्येक 2 महीने के अंतराल में होगी और ब्लॉक इकाई की बैठक हमारी प्रत्येक माह पर आयोजित की जाएगी। इन बैठकों के माध्यम से जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे जो भी बिंदु निकलेंगे, चाहे आंदोलन के संदर्भ में हो, चाहे हमारे संगठनात्मक संरचना को दुरुस्त करने के संदर्भ में हो, हम परस्पर विचार विमर्श करके उसको दुरुस्त करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त हमने प्रदेश और देश के राजनीतिक हालातों पर विचार किया। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की विफलता सामने आई है और भारत की प्रतिष्ठा गिरी है, उसको लेकर गोंडवाना गठबंधन पार्टी बहुत गंभीर है और चिंतित है। भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाया, वीरता दिखाई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से अमेरिका के कहने पर सीज फायर किया और कश्मीर का मुद्दा जो अभी जो बायलैटरल इशू था उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण किया और जवानों की शहादत पर जो उन्होंने व्यापार को तरजीह देते हुए इसको सीज फायर किया है, ये शुभ संकेत नहीं है। इससे भारत की प्रतिष्ठा भी गिर रही है और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत अपने सहयोगी भी खो रहा है। इसको लेकर भी बैठक में व्यापक विचार विमर्श हुआ। मध्य प्रदेश की सरकार भी जिस तरीके से कर्ज पर कर्ज लेकर घी पी रही है, मध्य प्रदेश की सरकार अपनी कैबिनेट बैठ के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर कर रही है। कुछ दिन पहले उन्होंने इंदौर में बैठक किया था, अभी पचमढ़ी में किया था। इससे प्रतीत होता है कि प्रदेश सरकार अपनी जिम्मेदारी के प्रति गंभीर नहीं है और मौज मस्ती में प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्रीगण रमे हुए हैं। अगर वो गंभीर होते तो भोपाल में वल्लभ भवन में मंत्रालय में प्रदेश की कैबिनेट बैठकों के लिए ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बैठा हुआ है। सारे प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पर रहते हैं। वहाँ पर कोई बैठक होती है तो ज़्यादा फ्रूटफुल होती है, उसको क्रियान्वित करने में आसानी होती है। और ऐसे घूम घूम के पर्यटन स्थलों पर जो कैबिनेट बैठक आयोजित की जाती है केवल मौज मस्ती होती है। उसके लिए कोई अलग से प्रदेश सरकार बजट भी नहीं देती है। जिला प्रशासन को अनैतिक रूप से अपने संसाधन जुटाकर इन बैठकों का आयोजन करना पड़ता है, इनकी मौज मस्ती अय्याशियों का प्रबंध करना पड़ता है। तो ये प्रदेश सरकार की जो प्रवृत्ति पनप रही है, इसके प्रति भी गोंडवाना गठबंधन पार्टी ने चिंता व्यक्त की है और इसकी रोकथाम की मांग किया है। जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं प्रदेश में, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे ग्रामीण विकास के कार्यक्रम हो, अथवा जो लाडली बहना की योजना है, ये सारी की सारी योजनाएं विफलता के कगार पे हैं। प्रदेश सरकार उनको पूर्ति नहीं कर पा रही। मनरेगा का बजट कम हो रहा है, लाडली बहनों का पंजीयन नहीं हो रहा है, ऐसे छात्रवृत्तियों का वितरण नहीं हो रहा है छात्रों को। ऐसे अनेक बिंदु हैं जिस पर प्रदेश सरकार निरंतर विफल हो रही है। इस पर भी हमारी पार्टी ने चिंता व्यक्त की है और ऐलान किया है कि आने वाले दिनों में इन विषयों को लेकर हम जिला स्तर पर आंदोलनात्मक कार्यक्रम आयोजित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।